हेलो बच्चों, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी वाला के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्री एजुकेशन। साइंस के अब तक लेक्चर्स मिल पा रहे हैं आपको क्लास 10 के। आगे आगे जैसे जैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते जाते हैं वो आपको मिलते जाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमारा साथ देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए, इससे पहले हम लोग जो पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे वो क्लास 10 के लाइट चैप्टर से हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब तक इससे पहले रिफ्लेक्शन भी हम लोग देख चुके। रिफ्लेक्शन को पढ़ने वक्त क्या था कि हम लोग ये देखे कि किसी भी सतह से किरण टकराने के बाद वो वापस चली जा रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जब कोई चीज टकराई और वापस चली जाए, और रिफ्रैक्शन जब कोई चीज टकराई है वापस नहीं आ रही, इसके अंदर जाने की कोशिश। ठीक है, तो हम लोग देखिए कि यहाँ पर मीडियम का चेंज हो गया। क्या चीज हो गया? मीडियम का चेंज हो गया। तो अब तक इधर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ मिरर। किसमें पढ़ रहे थे? मिरर के केस में। अब जो इधर हम लोग पढ़ने जाएंगे ये हम लोग पढ़ेंगे लेंस के केस। किसके केस में पढ़ेंगे? लेंस के केस। ठीक है, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? जब तक रिफ्लेक्शन की इशू थी तब तक हम लोग मिरर के साथ डील कर रहे थे। नाउ वी हैव डीलिंग विद the lens. Any problem? Now, let us know what do you mean by lens. देखिए, एक बात हमेशा दिमाग में रखिए। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ लिख कर आपको अपने आप को ऐसा बनाइएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ लिख कर अपने आप को ऐसा बनाइएगा कि आप समाज को बदल सकिए, ना कि समाज आपको बदल दे। देखिए, कहने की तो बात है कि समाज आपका अच्छा सोचता है, लेकिन अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं इसमें वो हमारा अच्छा सोच नहीं सकते। हाँ, ये सोच सकते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन उनसे अच्छा करें ये वो नहीं सोच सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक पिता हैं जिनको छोड़कर कोई ये नहीं सोचते हैं कि आप उनसे बेहतर कर सके। एक पिता हैं जो ये सोच चाहता है कि हमारा बेटा हमसे ज़्यादा ऊंचा जाए, हमसे ज़्यादा नाम करे, लेकिन समाज के लोग ये कतई नहीं सोच सकते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। इसलिए समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, इस डर से बिल्कुल आप अपने डिसीजन को लेने से ना घबराएं। आपका जो मन करे, जिसमें आपका मन लगे, आप वो काम करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली हो, हाथ खाली हो फिर भी हाथ उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली हो हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ होने तक हौसला बनाए रखिए। आइए देखिए, मैं कुश कुमार, मैं अभी आपको बता रहा था रिफ्रैक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने बात करा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट टॉपिक हमारा ये था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं वहां पे बताना भूल गया आपको कि मैं जो वहां पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताया था, जिसमें साइन आई बाई साइन आर आप कांस्टेंट पढ़े थे। ठीक है, ये जो है इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत जगह पर आपसे पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन लिखा है ना, रिफ्रैक्शन, उसके बाद मैंने लिख दिया स्नेल्स लॉ। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन में हम लोग मिरर के साथ डील कर रहे थे। हियर वी हैव टू डील विद लेंस। ओके, देखिए पढ़ाने के अलग एक से एक तरीके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत मजेदार वे में पढ़ेंगे। मेरा मानना यह है कि अब तक आप लाइट को फिनिश कर चुके हैं। अब जो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिनके दिमाग में इससे पहले वाला लेक्चर होगा वो आसानी से इन सारे बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं लेंस को समझने में बहुत दिक्कत है, माथा खराब, ये वो, कुछ नहीं है। जिसको इससे पहले समझ में आया है उसको लेंस आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आप लेंस क्या है, सबसे पहला लेंस क्या है? लेंस, तो पहला क्वेश्चन दिखता है
व्हाट इज लेंस? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये लेंस क्या होता है? नहीं, व्हाट इज लेंस। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि लेंस क्या है, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए ओ रिफ्रैक्शन में लेंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। इसका मतलब ये लेंस जो है लाइट को बेंड कैसे करता है। यानी मुख्यतः इस टॉपिक में हम लोग ये दो चीजों पर बात करेंगे। पहला कि लेंस क्या है, दूसरा ये लेंस जो है बेंड कैसे करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले व्हाट इज लेंस बोलेंगे। लेंस it is a transparent medium. It is a transparent medium. Sorry, material. It is transparent material. ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि बाउंडेड होता है। It is transparent material bounded by two surface. ध्यान से देखिए, it is a transparent material bounded by two surface. वही बोल पर देख, अभी लिखना नहीं है। हम डेली अपने लेक्चर में यही बताते हैं कि अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप मेरी बात को सुनिए और यहाँ देखिए। बाद में हम बोलेंगे लिख लीजिए, लिखने का हम समय देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? लेक्चर स्टॉप रहता है, आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर spherical. ध्यान से सुनिए, अभी लिखना नहीं फिर गुस्सा जाएगा। हम आपको क्या कर रहे हैं सोचने। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि पारदर्शी, इस साइड से उस साइड पे आसानी से जा सकता है। बाउंडेड बाय टू सरफेस, किसी दो सतह से घिरा हुआ होगा। which जिसमें से वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। दोनों में से या तो हो सकता है कि दोनों का दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, या हो सकता है एक सरफेस स्फेरिकल हो। तो कहने का मतलब अगर एक सरफेस स्फेरिकल हुआ तो दूसरा सरफेस ऑटोमेटिक है, नोन है कि वो क्या होगा, प्लेन होगा। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है कि अगर प्लेन नहीं होगा तो दोनों का दोनों स्फेरिकल होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक, समझते हैं इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। बाउंडेड बाय टू सरफेस, इससे पहले हम समझते हैं कि मिरर में हम लोगों ने क्या समझा। ठीक, मिरर में आप क्या कर रहे थे, इस स्फेरिकल मिरर का कोई एक टुकड़ा आप ले पा रहे थे। ठीक है, अगर हम इस एक टुकड़े को निकालें तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और अगर ये निकलेगा, इसका भी सेंटर होगा कि नहीं? सॉरी, इसका भी सेंटर होगा कि नहीं? होगा कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फोकस होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये कहा टू सरफेस, अभी तक एक सरफेस, अब हम कर रहे हैं दूसरा सरफेस, यानी एक और स्फेरिकल मिरर अगर यहाँ पर ले लिया जाए इस तरह से ले लिया जाए, तब तो इसका भी तो सेंटर होगा, इसका भी तो फोकस होगा कहीं ना कहीं, होगा कि नहीं होगा? यानी अगर मान लीजिए इसी को उल्टा करके हम इधर से रखें तो भैया इसका भी तो कहीं ना कहीं फोकस होगा और इसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? भैया ये मिरर था तो इसका फोकस ये और इसका सेंटर ये। अगर इसी मिरर को उलट कर इसमें सटा कर एक और मिरर डाल दे, इसका फोकस ये और इसका सेंटर ये। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि एक मिरर एक लेंस जिसमें क्या हो रहा है कि बीच में ब्रॉडर है और एज पर जो है ये जाकर क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। ठीक है, और ऐसे लेंस को हम लोग क्या करते हैं,
कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्या कर रहे थे कि डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसको कॉन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेम टू सेम केस होता है। देखिए ऐसे में आप न्यूलिंग कर दीजिएगा, F1 कर दीजिएगा, F2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेंटर है ना, इसका दुगुना सेंटर होता है इसलिए इसमें आपको ज्यादातर 2F लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इधर 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 जो है ये सॉरी दूसरी सेंटर पर ये दूसरा सेंटर है, यहाँ पर भी आपको 2F2 मिलेगा और यहाँ पर 2F1। कोई दिक्कत? बुक में ऐसा देखिएगा तो घबराइएगा मत, ठीक है। क्योंकि वो सेंटर ही है, लेकिन ये F का दुगुना है ना, तो एक F ये और एक F, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी के बाद अगर दूसरा हम लोग देखें तो वो हमारा क्या होगा? अभी तक ये क्या था? ये क्या था? कॉनकेव मिरर था, ठीक है। और एक और कॉनकेव मिरर आ गया, ठीक है। इधर से कॉनकेव मिरर हो गया, इधर से ये कॉनकेव मिरर। तो अगर इसको ज्वाइन किया गया, इसमें क्या देखें कि बीच में जो है, ये बीच में जो है केव का आकार बनाना है। किसका आकार बनाना है? केव। इसको जो नाम पड़ा, इसको नाम दिया हम लोग कॉनकेव लेंस, ठीक है। और कॉनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई परेशानी? अब देखिए कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस का भी क्या था? कुछ सेंटर था ना, कहीं ना कहीं सेंटर। इसका भी फोकस था, इसी प्रकार से इसका भी कहीं फोकस होगा और इसका भी कहीं सेंटर होगा। तो इस प्रकार से आप जानें कि लेंस के पास दो फोकस होता है और दो सेंटर होता है। क्योंकि सेंटर नाम नहीं देकर इसको डायरेक्ट हम लोग 2F1 और 2F2 भी लिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? किसी भी तरह की परेशानी है तो पूछिए। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे। चलो लिख लिए तो हम आगे बढ़े क्या? हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, नीचे वाला वगैरह आराम से लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझिए, ऐसे समझिए कि कॉनकेव लेंस अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। कोई दिक्कत? जैसे कि मिरर में हमने आपको बताया कि फोकल लेंथ क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसी तरह से यहाँ भी आप समझे। इसमें सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। बस अंदर क्या हो जाता है कि उसमें हम लोग पोल से नाप रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर हम पोल से नहीं नापते हैं। ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं, ये डायमीटर जो आप देख पा रहे हैं, इस डायमीटर को हम लोग कहते हैं, इस डायमीटर को हम लोग कहते हैं यहाँ पर एपर्चर। क्या कहते हैं? एपर्चर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसके बीच में जो एडजस्टेबल डायमीटर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? इसका डायमीटर। क्या है? डायमीटर। अब इस मिरर का जो सेंटर आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल पॉइंट। इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या? ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब किसी भी चीज में जब साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे किसी भी चीज में जो अब तक हम मेजर कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे? पोल से किसी चीज को मेजर कर रहे थे। यहाँ पोल से नहीं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था? मिरर में क्या हो रहा था? आप देख रहे थे कि इसके सतह से टकराने के बाद वापस आ रही थी, ठीक है। यहाँ वापस नहीं आएगा, ये अंदर जाएगा, और अंदर कब तक जाएगा? जब तक कि ये इस ऑप्टिकल लाइन तक ये नहीं जाता है, एपर्चर तक ये नहीं जाता, ठीक है। ये इस एपर्चर तक जाने की कोशिश करेगा। जब इस लाइन से ये टकराएगा फिर जाकर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है?
यानी ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ जो लाइन है, ये एपर्चर हम आपको बता रहे हैं, जब तक ये इस लाइन तक नहीं पहुंचेगा रे तब तक रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, समझिए, नहीं आ रही तो आप पूछते रहिएगा। ठीक इसी तरह से क्या है, अब समझिए मेरी बात को कि अब हम लोग समझेंगे इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या रूल है। ठीक है, इसका रूल सिंपल सा है, जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझिए। रूल क्या है इसका? रूल ये कि जो रूल आप पहले मिरर में पढ़े वही रूल यहाँ भी है। ये कहता है कि भैया अगर मान लीजिए कि रे क्या हो रहा है, पैरेलली आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट जो होगा वो क्या होगा, फोकस से होगा, रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस। वो कहाँ से होगा, फोकस। और ये किसका केस हम आपको बता रहे हैं, ये केस हम आपको बता रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अगर मान लीजिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये इसका 2f1 हो गया, ये इसका f1 हो गया, ये इसका f2 हो गया और ये इसका 2f2। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ से रे पैरेलली आ रहा है, तो ये यहाँ के बाद क्या होगा कि फोकस से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर दूसरा रे भी इसका क्या हो रहा है, पैरेलली जा रहा है, यहाँ से जाने का फोकस। अब देखिएगा सारे रे को ये आ रहा था और सारे रे को ये क्या किया, कहीं ना कहीं कन्वर्ज करने का कोशिश किया। इसीलिए इसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्या करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा होता है क्या? कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें इमेज फॉर्मेशन जो आप पढ़िएगा, इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है और इधर से कहीं से क्या हो रहा है कि रे पैरेलल आ रहा है, तो ये तो डाइवर्ज होगा और डाइवर्ज होने के बाद भागेगा, कहीं मिलता नजर नहीं आएगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए तो रे का मिलना जरूरी है। तो ये कहीं क्या होगा, आपको इसके डायरेक्शन में कहीं देखिएगा कि पीछे वाले फील्ड एफ पर कहीं जाकर मिल रहा हो, मिलेगा ना। ठीक इसी तरह से दूसरा रे भी भागेगा और कहीं एफ पर मिलता हो आपको नजर आएगा। ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये इसका रूल है। अगर मान लीजिए पैरेलली गया तो ऑप्टिकल सेंटर के बीच से जो इमेजिनरी लाइन गया है उसको आप एपर्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है और पीछे आप अनुमान लगाते हैं, कहीं जाकर मिलाते हैं। जिस पॉइंट पर मिलाते हैं उसको हम लोग फोकस करते हैं। ऑप्टिकल पॉइंट से फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ करते हैं। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये। अब दूसरा समझते हैं, क्या समझते हैं? दूसरा नियम कहता है कि अगर मान लीजिए इसका वाइस होता है, कहता है अगर मान लीजिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और इसका इधर कहीं f2 है और इधर कहीं 2f2 है और कहा कि इधर इसका f1 है, इधर इसका 2f1 है। कहा कि अगर लाइट फोकस से आ रही है, तो यहाँ के बाद ये पैरेलली भागेगी। ठीक है, और कहा अगर मान लीजिए ये कॉनकेव है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो और यहाँ पर अगर इसके पास है 2f1 है और f1 है, इधर f2 है और इधर 2f2 है, तो इस केस में क्या कहा कि मानिए अगर कहीं से लाइट गिर रहा है और ऐसा गिर रहा है, तो ये यहाँ तक तो सही जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको लगेगा कि कहाँ मैच कर रहा है, फोकस पर मैच कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए अब आगे चलते हैं। आगे जो तीसरा नियम है, पहले लिखिए जल्दी, चल ऊपर मिला। तीसरा नियम जो है वो कहता है, भैया
इसको आप अगर ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट को ऐसे गिराइए, ऐसे गिराइए, ऐसे गिराइए, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गिरा रहे हैं तो नो एनी डेविएशन इज सीन, किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं दिखा, चाहे ये कॉन्वेक्स का बात करें या कॉनकेव की बात करें, नो एनी डेविएशन इज सीन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े, मिटाएं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज कहाँ बनेगा, कितने प्रकार के केस होंगे। देखिए कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, सारा का सारा मिरर जैसा प्रोसेस है। मिरर जैसा प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं सर बार बार, हम इसलिए बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि उसमें भी टोटल आपको 6 केस मिला था ना, और यहाँ पर भी आपको 6 केस मिलेगा। कैसे सोच समझिए, पहला ट्रिक है, ये ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है। मान लीजिए कि ये आपका लेंस है, और कौन सा लेंस है ये हमको बताना पड़ेगा क्या, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसके बीच में आप एपर्चर बनाइए, एपर्चर बनाने के सेंटर पर आप जाकर ऑप्टिकल सेंटर दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाइए, इधर इस मिरर के लिए इधर इसका क्या होगा, सेंटर होगा, और इधर इसका क्या होगा, फोकस होगा। इस सेंटर को आप 2f1 कहे तो इसको f1 कहिए, अगर इसको आप 2f2 कहे तो इसको अगर इसको आप f2 कहे तो इस सेंटर को आप 2f2 कहिए। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कितना बस अच्छा केस को समझते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं इंफिनिटी पर, पहला केस। दूसरा केस आप सेंटर से पीछे रख सकते हैं। तीसरा केस आप सेंटर पर रख सकते हैं। चौथा केस आप सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हैं। पांचवा केस आप फोकस पर रख सकते हैं, और छठा केस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्वेश्चन यही ना पूछेगा कि इमेज कहाँ बने, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं कहाँ बनेगा इमेज। छठा जो है, छठा केस ध्यान सुनिए, छठा केस जो है ये आप मिरर में क्या याद करवाए थे, मिरर के साइड ही बन रहा था नहीं, बिहाइंड द मिरर बन रहा, तो उसमें क्या हो रहा है आपको वर्चुअल बनेगा, यहाँ पर भी वर्चुअल बनेगा, इसीलिए मैं बार बार मिरर बोल रहा हूँ। ये वर्चुअल बनेगा और ये इरेक्ट बनेगा, क्या हुआ, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा सोचिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मिरर है, यहाँ से गया इधर से उधर फोकस से भाग जाए, इसको ऑप्टिकल से गिराएंगे तो ऑप्टिकल देखिए इधर जितना दूर जाएगा उतना दूर ही होता है, इधर लगेगा आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, कहीं मिलेगा तो वर्चुअल मिलेगा बाद में वादे से मुकर जाओगे वो ठीक है का। तो इस तरह से क्या देगा कि छठा वाला केस जो बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। बाद बाकी सारा का सारा क्या बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्या बोल रहे हैं, सारा का सारा क्या बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। देखिए जो इन्फिनिटी पर है, जो इन्फिनिटी पर है, हम ब्लू कलर से ब्लैक कलर से आपको इमेज का पोजीशन लिख दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, हम आपको इमेज का पोजीशन लिख दे रहे हैं। 1 है ना, 1 इन्फिनिटी पे, तो 1 बनेगा यहाँ पे फोकस पे, ठीक है। दूसरा तो यहाँ पर लिखिए दूसरा, फिर आया तीसरा, फिर यहाँ लिखिए तीसरा, फिर यहाँ आया चौथा, फिर यहाँ लिखिए चौथा, फिर यहाँ आया पांचवा, फिर यहाँ लिखिए पांचवा। कोई दिक्कत, यानी ये जैसे जैसे आएगा इमेज वैसे वैसे जाएगा नहीं। इधर से जितने दूर से आए हो उतने पास में बनोगे, जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना पास इमेज बनेगा नहीं। कोई दिक्कत, कहते ना जिस चीज में जितना इंतजार करो उतना सुनहरा चीज मिलता है नहीं, यानी जिसका इंतजार ज्यादा होता है उसको पानी की खुशी भी ज्यादा होती है। ये बहुत दूर है, बहुत पास बना, फिर धीरे धीरे पास आता गया, ये दूर होता गया, दूर होता गया,
इससे आप क्या समझे कि अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो इसका जो इमेज बनेगा वो F2 पर बनेगा, और अगर C के पीछे है तो वो F2 के आगे और 2F2 के बीच में बनेगा। अगर मान लीजिए C पर है तो वो 2F2 पर बनेगा, अगर मान लीजिए वो F1 पर है तो वो इंफिनिटी पर बनेगा, अगर मान लीजिए वो छठा केस में है तो वो कहाँ बनेगा, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा, और वो सेम साइड बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई। और बात समझिए, देखिए अगर इंफिनिटी पर है ये हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा पॉइंट साइज। इसका अनुभव लेना है तो देखिए हम लगाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है जानते हैं, सूर्य भगवान कितना दूर रहते हैं, उनके बीच में लेंस लगाइएगा, कॉन्वेक्स लेंस। सारा लेंस कन्वर्ट, सारे रे को कन्वर्ट करके कागज पे लगाइएगा तो कागज जल जाता है ना छोटा सा, कितना छोटा उनका चल बनता है, एकदम छोटा। कितना छोटा बनता है, एकदम छोटा, बहुत छोटा। इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा और पॉइंट साइज। अब इसके बाद जैसे जैसे आगे जाएगा डिमिनिश्ड बनेगा, क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। आगे आए पहले पहले बहुत छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, नहीं फिर बनेगा सेम साइज। क्या बनेगा, सेम साइज। फोकस पर आएगा तो सेम साइज, 2F2 पर आएगा क्या बनेगा, सेम साइज। क्या बन जाएगा, सेम। अब धीरे पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, फिर लार्ज, फिर तीन लार्ज हो जाएगा। नहीं, इस तरह से आपको नेचर पता चल गया कि सारे का सारा रियल होगा, सारा का सारा इन्वर्टेड होगा। इधर बनेगा तो वर्चुअल होगा, और इधर होगा रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो रियल होगा। तो कौन सी बात है, नहीं है। जल्दी जल्दी इस ट्रिक को उतारिए, फिर आगे जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ये तो रही कॉन्वेक्स की बात। अब हम लोग देखते हैं कॉन्केव की बात। इसकी बात देखने की कोशिश करेंगे। कॉन्केव की बात करने जा रहे हैं, हमारी बात कॉन्केव पे हो रही है। कॉन्केव लेंस, चलिए ये इस तरह से टिश्यू, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर मान लें, ठीक है। अगर इसको हम लोग एपर्चर मान लें, ठीक है, कोई दिक्कत दोनों बात देखिए, परेशानी बात कोई दिक्कत नहीं। इधर इंफिनिटी मान ले, इधर हम लोग इसको F2 मान ले, इधर हम लोग इसको F1 मान ले, इधर इसको हम लोग इसको हम लोग 2F1 मान ले, इधर F2 हो गया, तो ये आपका हो गया 2F2 हो गया। कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट इसमें आप दो ही जगह रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं। पहला केस या तो आप इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख लीजिए, या तो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख लीजिए। अगर सर F1 पर नहीं रख सकते हैं तो देखो, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी रखिए ना, F पर रखिए, 2F पर रखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो दो केस। अगर इंफिनिटी पर रहेगा वो, ध्यान सुनना, अगर इंफिनिटी पर रहा, ये ऐसे गया, भाग गया, नहीं ये तो गाड़ी यहाँ से डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। नहीं, फिर दूसरा निकालिएगा ऐसे, फिर डाइवर्जन, फिर कहीं फोकस पर मिलेगा, और इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होगा, और फोकस पर होगा तो होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। क्या होगा, पॉइंट साइज। अब इससे आगे आइएगा, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, तो ये कहाँ बनेगा, ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं इसका इमेज बनेगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ध्यान सुनिए, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बनेगा, और वो जो होगा डिमिनिश्ड होगा, यानी इसके तुलना में थोड़ा बड़ा होगा लेकिन छोटा ही होगा, डिमिनिश्ड बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे नहीं
राही को छाया नहीं फल लगे। इस तरह से आप देखिए इमेज फॉर्मेशन और मजेदार तरीके से। क्या भूलना तो है ही नहीं, जो भूल गया उससे रिश्ता खत्म कर लेना। हाँ, जो आपको भूला भी भूल जाए, बस कोई रिश्ता नहीं। भूल गया, अगले दिन मिला तुमको भूल गया, अच्छा किसको, कौन, ओ थोड़ा देखा पहचाना लग रहा है, ऐसा कीजिए कि साले से हम कभी मिले ही नहीं थे क्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पावर का, डायोप्टर का। मेरे दोस्त कुछ नहीं है, लेंस फार्मूला भी और मैग्नीफिकेशन भी और मैं बताऊँ साइन कन्वेंशन भी वही है जो आप मिरर में पढ़ के आए थे, यहाँ भी वही है। वहाँ बस हम लोग पोल से मेजर कर रहे थे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे ऑप्टिकल सेंटर। बाबा ऑप्टिकल सेंटर भूलने का नहीं रे, क्या करना ऑप्टिकल सेंटर से किसी चीज को नाप लेना है, बस ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर को बना लेना है, अपन बिंदास रहेगा ना। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बेस्ट ऑफ लक, डन इट। आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगी होगी आज, क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं है, और कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ आपको एक एक लेक्चर दे सकूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरा अपना भी इंटरेस्ट है। किन्हीं को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, किन्हीं को हमारा आवाज़ अच्छा लगता है, किन्हीं को मुझे देखना अच्छा लगता है, बोलते सर डेली एक एक वीडियो डालते रहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ डेली एक एक वीडियो आते रहे, अब उसमें कभी लेट हो जाता है, मैं क्या ही करूँ, मैं क्या ही बताऊँ आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।